लगता है कि कैबिनेट हमको छोड़ना पड़ेगा। सीट हमको क्यों नहीं मिले, हमको ये करना है, ये प्रश्न करना है। लगता है कि कैबिनेट हमको छोड़ना पड़ेगा, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। देखे एनडीए के लोग, मेरा वजूद है, उसके आधार पर हमको सीट दो। क्या चुनाव से पहले कैबिनेट छोड़ देंगे जीतन राम मांझी? आखिर क्यों नाराज है ये एनडीए से? क्यों ये तक कह दे रहे हैं कि मेरा भी कोई वजूद है, सीट नहीं मांग रहे हैं, तो इसका मतलब क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी एनडीए से नाराज चल रहे हैं। ये बात तो पहले चल रही थी, लेकिन अब इस बात पर मुहर लग गई है, क्योंकि मुंगेर के कार्यक्रम में जीतन राम मांझी जाते हैं, जहां पर उनके पार्टी के सभी लोग मौजूद होते हैं। उन सभी के सामने जीतन राम मांझी का ये बोल देना कि लगता है अब कैबिनेट छोड़ना होगा। आपको बता दें तो जीतन राम मांझी दिल्ली चुनाव को लेकर के काफी ज्यादा तैयारी कर रहे थे। हालांकि झारखंड में जो विधानसभा का चुनाव हुआ, वहां पर उनकी पार्टी की ओर से कोई डिमांड भी नहीं था सीट को लेकर के, लेकिन दिल्ली में बकायदा उन्होंने एक बड़ी बैठक भी रखी थी अपने मेंबर्स और पार्टी की ओर से। लेकिन इसके बावजूद भी जीतन राम मांझी को दिल्ली में एक भी सीट नहीं दिया गया। उनके सहयोगी दल चाहे एलजेपीआर हो, जदयू हो, उन सभी को एक एक सीट दे दिया गया है, लेकिन जीतन राम मांझी को एक भी सीट नहीं दिया गया। इसको लेकर के जीतन राम मांझी नाराज चल रहे हैं और मंच से एनडीए को ललकार रहे हैं। ये तक कह दे रहे हैं कि मेरा भी कोई वजूद है, हम अगर सीट नहीं मांग रहे हैं तो इसका मतलब क्या? मेरी तैयारी नहीं है, मेरे पार्टी में जितने भी लोग हैं सभी तैयार हैं। आपको हम पहले जीतन राम मांझी के उस बयान को सुनाते हैं और उनके बयान में जो दर्द दिखाई दे रहा है पार्टी की ओर से, आप उससे भी समझिए। अभी झारखंड में हमको नहीं मिला, ठीक है, हम नहीं मांगे थे, नहीं मिला। दिल्ली में भी नहीं मिला, कहते हैं कि हम नहीं मांगे थे, नहीं मिला। लेकिन ये कोई न्याय है क्या? हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। अगर नहीं है तब तो हमको नहीं दिया गया। इसीलिए आज ही जमालपुर का मीटिंग का एक अहम है। देखे एनडीए के लोग, कल हम धनगाई में थे, इंटीरियर इलाका में इसी तरह की इतनी भीड़ थी। परसों जहानाबाद में थे, इसकी दुगना भीड़ थी। जब भीड़ हमारे साथ आ रही है, जनमानस हमारा है, वोटर लोग हमको देने को तैयार हैं, तो फिर सीट हमको क्यों नहीं मिले, हमको ये करना है, ये प्रश्न करना है लोगों से। तो हम नहीं मांगेंगे, हम कहना चाहते हैं, हम हरियाणा नहीं चाहते हैं कि हमको कितना सीट दे दो, लेकिन मैं कहता हूं कि जो मेरा वजूद है उसके आधार पर हमको सीट दो। तो सीट हमको कोई फायदा नहीं है, हम आपके फायदा के लिए मांग रहे हैं, आपके फायदा के लिए बात हमारे आगे बढ़ती है। लगता है कि कैबिनेट हमको छोड़ना पड़ेगा। क्या बढ़ती है आपके लिए? हम पहले शेड्यूल कास्ट की बात लेते हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी कुछ दिन पहले सीटों को लेकर के उन्होंने बयान दे दिया था। ये कह दिया था कि 40 सीटों से कम पर वो बिल्कुल मानेंगे नहीं, कम से कम 25 और ज्यादा से ज्यादा 40 सीटों पर। उसके अलावा अब उन्होंने मुंगेर के कार्यक्रम में ये बयान दे दिया कि कैबिनेट तक छोड़नी होगी। चुनाव के समय इस तरीके के बयान को देना घातक साबित हो सकता है गठबंधन के लिए, ये सभी जानते हैं। हालांकि आपको बता दें तो इसको लेकर के हम पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है श्याम सुंदर सरन, उनका भी बयान आता है और क्या कुछ कह रहे हैं, आप उनके बयानों को भी सुनिए। अभी हम सोशल मीडिया के कुछ चैनलों पर और कई जगहों पर ये चर्चाएं सुन रहे हैं कि श्री जीतन राम मांझी जी, जो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक भी हैं, भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, ने कैबिनेट छोड़ने की बात कही। ये सरासर भ्रामक है और तथ्यहीन है। मुंगेर की एक जनसभा में वो भाषण दे रहे थे और चूंकि कल भारत सरकार का कैबिनेट का बैठक है जिसमें श्री जीतन राम मांझी जी को शामिल होना है और शाम में उनकी पटना से फ्लाइट थी, कार्यक्रम में लेट हो रहा था, तो उसी समय वो कह रहे थे कि थोड़ा जल्दी कराइए, कल की बैठक कहीं छूट न जाए। तो उसी को लेकर के कार्यक्रम में थोड़ा देर हो गया। उसी क्रम में जब उनका भाषण चल रहा था और जब वो अपने फ्लो में बोल रहे थे, भाषण थोड़ा लंबा हो रहा था, तब उसी के बीच में उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि लगता है कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा।
इन द सेंस कि कल का कैबिनेट इस मीटिंग के कारण फ्लाइट छूट जाए कहीं ना, इसके कारण छोड़ना पड़ेगा। उस बात को थोड़ा दूसरे रूप में हम मीडिया बंधुओं पर भी कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन तथ्यों को बगैर समझे हुए कुछ लोग या तो वो भी नहीं समझ पाए होंगे पूरी बात को, और वो उस रूप में दिखा रहे हैं कि श्री जीतन राम मांझी जी ने जनता के बीच में ये कहा कि हम कैबिनेट छोड़ सकते हैं अपनी मांगों को लेकर के या कार्यकर्ताओं के बात को कर करके, लेकिन वो सरासर गलत है। वो चूंकि जो कुछ कहना होता है श्री जीतन राम मांझी जी कोई तो सर्वविदित है कि खुलेआम कहते हैं और उसमें कोई वो काट छाट के बात नहीं करते हैं, लेकिन इस बात का संदर्भ कल के कैबिनेट की मीटिंग को लेकर का था, न कि कैबिनेट से इस्तीफे को लेकर के है। इसलिए हम तमाम मीडिया बंधुओं से भी और सोशल मीडिया पर जो इस तरह की खबरों को चला रहे हैं उनसे भी निवेदन करेंगे कि बड़े नेताओं के बयान के संदर्भ को समझे बगैर, उसके मर्म को जाने बगैर कहीं दूसरे रूप में नहीं पेश करना चाहिए और ना उसको फैलाना चाहिए। इसलिए जो लोग भी इसको चला रहे हैं उनसे अपील है और मीडिया बंधुओं से भी अपील है कि इसको समझ करके तब इस बयान को जारी करें, न कि उसका गलत संदर्भ दिखाने का कहीं आपसे भी भूल न हो। इसकी हम गुजारिश करते हैं कि एक बार आप भी देख लें और तब इस बयान को समझ करके उसको उस रूप में चलाएं। धन्यवाद। हमने आपको दोनों के बयानों को सुनाया। पहले जीतन राम मांझी का ये कह देना कि हम पार्टी की ओर से, गठबंधन की ओर से उन्हें सीट नहीं दिया जा रहा है, तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। अगर एक तरफ से देखें तो ठीक वैसा सिचुएशन बनाया जा रहा है जैसे पशुपति कुमार पारस के साथ हुआ। पशुपति कुमार पारस ने भी केंद्र से इस्तीफा दे दिया था क्योंकि उन्हें लोकसभा चुनाव में तवज्जो नहीं दिया गया, एक भी सीट नहीं दिया गया। अब केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को तवज्जो नहीं दिया जा रहा है, ऐसा वो खुद बोल रहे हैं, क्योंकि झारखंड में भी नहीं दिया गया, दिल्ली में भी नहीं दिया गया। अब बिहार में वो डिमांड कर रहे हैं, उनके कानों तक भी बातें जा रही है कि आपको ज्यादा सीटें नहीं दी जाएंगी। इन सभी चीजों को लेकर के वो नाराज चल रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या जीतन राम मांझी लालू प्रसाद यादव का हाथ थामेंगे? क्या लालू प्रसाद यादव जिस तरीके से पशुपति कुमार पारस को आशीर्वाद दिए हैं, क्या वैसे ही केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को भी अगर जरूरत पड़े तो आशीर्वाद देंगे? बहरहाल आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे।